अस्सलामुअलैकुम। हुदूद टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। मैं रिपोर्टर अम्मार मुंबई से। आज औरंगाबाद के एमआईएम के एमपी इम्तियाज़ जलील साहब का मुंबई में दौरा था, जिससे एमआईएम मुंबई प्रेसिडेंट फैयाज़ अहमद खान साहब और इम्तियाज़ जलील साहब दोनों ने मिलकर चांदोली के सेकंड ऑफिस का इनॉग्रेशन किया। चांदोली तालुका के सेकंड ऑफिस का इनॉग्रेशन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनसे कुछ सवालात किए गए। हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ सवाल किया गया। देखिए पूरी वीडियो। पिछली बार जो था जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिनका नाम लेकर कहा था कि इनको इलेक्शन का टिकट मिलेगा, लेकिन इस बार जो है चांदीवाली तालुका की हालत बदली हुई, सूरत हालत जो है। तो अभी जो है सब्र आलम साहब जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, कैसे देखते हैं भाई? क्योंकि पिछली बार क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा, जिस बंदे का रहा उसको क्रिमिनल बताया गया था। तो चांदीवाली तालुका के अंदर किस तरह से क्या नजरिया है एमआईएम का? देखिए, सिर्फ चांदीवली के ताल्लुक से ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो इंशाल्लाह इस बार जो है मजलिस बहुत फूक फूक कर ख़दम रखने वाली है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है करके, तो वैसी बात है। हम पिछले बार हमारी अच्छी तरह से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों के ऊपर हम खरा नहीं उतर पाए थे, लेकिन पिछले 5 सालों से जो मेहनतें चल रही है और ख़ास तौर से फैयाज़ साहब के नेतृत्व के अंदर जो मजलिस को मजबूती मिली है मुंबई के अंदर, तो यकीनन इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। और गलतियां होती है बहुत सारी जगह के ऊपर। हम भी इंसान है, कोई फरिश्ते तो है नहीं इसमें। तो अब उन गलतियों को सुधारने का हमको मौका मिला है। एक एक इंसान को अच्छी तरीके से परखेंगे और देखेंगे उसमें। लेकिन ये है कि किसी के अंदर झांक कर हम नहीं देख सकते हैं कि उसकी नीयत और उसकी मंशा क्या है करके। मैं आपके चेहरे से बता सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं करके उसमें, लेकिन अंदर अगर आपके कोई ये है तो कोई नहीं बता सकता है उसके बारे में। जिस तरह चांदोली में कांग्रेस का एक गढ़ गढ़ माना जाता था, अभी एमआईएम आने के बाद क्या कांग्रेस का गढ़ तो अभी धीरे धीरे साफ हो रहा है? क्या आने आने वाले दिनों में एमआईएम का ये गढ़ माना जाएगा? आप चांदीवली के ऊपर इतना क्यों जोर दे रहे हैं? कांग्रेस का गढ़ पूरा महाराष्ट्र था, पूरा महाराष्ट्र का गढ़ उनका ख़त्म हो गया है। अब हमारा गढ़ आया है वहाँ पे उसके अंदर। तो आने वाले दिनों में एमआईएम का क्या कैसा इधर पे माहौल रहेगा? देखिए, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ हम मुंबई के ताल्लुक़ से ही नहीं, कुछ दिन पहले हम दिल्ली गए थे। दिल्ली के अंदर मिशन दिल्ली हमने लॉन्च किए हैं। वहाँ पे ख़ास तौर से नौजवान बुज़ुर्गों का जो सपोर्ट हमें दिल्ली के अंदर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जाएंगे और यकीनन मुंबई हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो मुंबई के अंदर पूरी ताकत लगाई जाएगी, पूरा ज़ोर लगाया जाएगा उसमें। आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने वाले हैं नगर सभा के, उसमें क्या कुछ नया दिखने मिलेगा मुंबई में? नया किस एतबार से आप चाहते हैं? विकास के एतबार से जिस तरह जो वादे किए भारतीय जनता पार्टी और भी कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी जो अपने वार्डों में जिस तरह एमआईएम वहाँ पे सक्रिय देख रही है कामों, उनको देखते हुए अपना देखिए, ऐसा मैं अभी जिस रास्ते से होकर आ रहा था, हाँ, वो रास्ता देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुसलमानों की अहमियत जो है वो सिर्फ़ इलेक्शन के वक्त होती है इन राजनीतिक पार्टियों को। ये इलेक्शन के वक्त में इनको इतने ख्वाब दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, जन्नत दिखाई जाती है हथेली के ऊपर कि हम चुनकर आ गए तो ये है करके। और अब इस बार तो कोई आपको शिकायत का मौका इसलिए नहीं होना चाहिए कि 3-3 पार्टियां मिलकर एक साथ सरकार बनाई हुई है। अब तो आपके शिवसेना वाले भी दोस्त हो गए हैं, कांग्रेस एनसीपी एक उसमें आ गए हैं उसमें। जो हमको कभी गालियां देते थे, हमारे को फ़िरका परस्त कहते थे, आज वो सब एक ही थाली के अंदर बैठ गए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं उसमें। अब हमारे ऊपर उनको इल्ज़ाम लगाने का कोई वजह बची नहीं है उसमें। इलेक्शन आ रहा है, देखेंगे उसके अंदर पूरी ताकत के साथ, लेकिन उतरेंगे आने वाले इंशाल्लाह। महानगर पालिका इलेक्शन में क्या वंचित बहुजन अघाड़ी फिर से एमआईएम युति करेंगे? क्योंकि लास्ट बार तो इल्जाम आप ही के ऊपर आया था विधानसभा में। देखिए, अगर अलायंस होता है तो इसका फ़ैसला ना तो इम्तियाज़ जलील साहब कर सकते हैं और ना कोई दूसरा कोई पार्टी का लीडर कर सकता है। अलायंस होगा या अलायंस नहीं होगा, इसका फ़ैसला सिर्फ हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं उसमें।
ये सही बात है कि हमने पिछले बार है तो बहुत कोशिशें की थी कि हमारा वंचित का अलायंस रहना चाहिए करके, क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर दो ऐसी कौमें हैं जिनको सिर्फ इलेक्शन के वक्त में उनको अहमियत दी जाती है और बाद में उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा पिछड़ापन अगर किसी के अंदर है तो वो मुसलमानों के अंदर है और दलित समाज के अंदर है। और अगर ये कौमें एक साथ मिलकर अगर आ जाती है तो यकीनन हम राजनीतिक तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, लेकिन किसी वजूहात की वजह से ये नहीं मुमकिन हो सका था। इसका मतलब ये नहीं है कि आज सारा मुसलमान जो है, अगर मुसलमान के हमारे मजलिस के साथ है तो कई सारे ऐसे दलित लोग भी हैं जो आज भी हमारे साथ मजलिस के साथ जुड़े हुए हैं। तो यकीनन हम पार्टी के साथ संगठन होना एक अलग बात है, लेकिन क्या वो समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं? तो हाँ, हम कहेंगे कि ये समाज के लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह आज ऑफिस का ओपनिंग आपने अपने हाथों से किया, इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। हम देखिए, अब हम यही दुआ करके जाएंगे कि ऑफिस तो खुल गया है तो सिर्फ यहाँ से सियासत नहीं होनी चाहिए, यहाँ से खिदमत होनी चाहिए। लोगों की खिदमत करिए, यहाँ से लोगों की तकलीफ़ों के अंदर खड़े रहिएगा जाके उसमें। सियासत का मतलब ये नहीं है कि अब मैंने दफ्तर खोल दिया हूँ तो मैं यहाँ पर बैठूँगा और यहाँ से सियासत ही करूँगा करके। उसमें लोगों के अच्छे बुरे वक्त के अंदर खड़े रहिए। लोग आज जिस परेशानी के दौर से गुज़र रहे हैं उस परेशानी को समझते हुए इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हुडूद टाइम्स। मैं फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ। रिपोर्टर अम्माद मुंबई।